कांग्रेस जिंदा था और जिंदा रहेगा। कांग्रेस जो वादा करती है पूरा करती है। अमानतुल्लाह खान कुछ करे तो क्यों नहीं? तो यहाँ पे राहुल गांधी आई हैं। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। आंख बंद करके कह देते हैं राहुल गांधी आएंगे। क्या जी? लहर कैसी है राहुल गांधी की? एकदम बढ़िया है, सपोर्ट लहर है, जा रही है सीधे तक। आप वाले भी यही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी यही कह रहे अरे हैं। आम आदमी पार्टी वाले कौन है? आम आदमी पार्टी वाला हमें दिखाओ, आम आदमी पार्टी वाला कौन है? हम उससे बात करते हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि हम आएंगे इस बार। अरे भाजपा का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो नाम ही नहीं ले रहा उसका कोई। कौन नाम ले रहा बताओ? कांग्रेस पूरी जनसभा के अंदर इस बार कांग्रेस आएगी, 29 में भी कांग्रेस आएगी। गारंटी हमारी। अरे किसकी गारंटी है? तो अब तक भाजपा की जो गारंटी थी वो पूरी क्यों नहीं हुई? कौन अब तो राहुल गांधी आएंगे, अब तो राहुल गांधी कोई गारंटी पूरी अब नहीं तो है। राहुल गांधी आएंगे। अब भाजपा का बाय बाय। इस देश का मुस्तकबिल अगर कोई संभालेगा तो राहुल गांधी संभालेंगे। इस देश को अगर कोई संभालेगा तो राहुल गांधी संभालेंगे। इस देश को अगर सिस्टमेटिक वे में कोई चलाएगा तो राहुल गांधी इंस्पिरेशन है वो राहुल गांधी। के अंदर अगर कोई एक डायरेक्शन में चलेगा तो राहुल दिल्ली में जहाँ तक देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी मजबूत नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे? अरे भाई साहब यार, मैं कह रहा हूँ ना, पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक देखो, कोई कहने से क्या हो जाता है यार? 15 गारंटी है इस बार। अरे केजरीवाल अगर 15 गारंटी दे रहा है ना, 10 साल से गारंटी दे रहा है वो। पानी दे रहा है ओखला में 1% पानी आया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। कांग्रेस जिंदा था और जिंदा रहेगा। कांग्रेस जो वादा करती है पूरा करती है। सिंगला ने मेट्रो गई भाई जो आज अच्छा आया भाई, हम लोग के लिए बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पे बात ये है उसकी ओवैसी है। भी आ चुका है, अब ओवैसी भाई- की पार्टी भी आ चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई दोनों पार्टी अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस और आप और ओवैसी मिलकर ये सारे लड़ते रह जाए और बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से निकल जाए? नहीं निकलेगा भाई, ये कभी नहीं हो यहाँ सकता। से सिर्फ एक ही निकल रहा है, वो पंजा है बस। वो सिर्फ पंजा है, अरीबा खान। अरीबा खान एक नई जनरेशन है और वो एक पढ़ी लिखी ने। हमें क्या देगा? जाल तो कोई मगा तो हम क्या देगा? अगर यहाँ पे अमानतुल्लाह खान कुछ करे तो क्यों नहीं? तो यहाँ पे अरीबा और अमानतुल्लाह खान के बीच में कैसी है भाई? ओखला विधानसभा में कहाँ गए 1 करोड़ रुपए? अगर उन्होंने 10 साल में कुछ किया है तो हम लोगों को क्यों नहीं दिखा? हम लोगों को क्यों? क्योंकि वोट जो है हर 5 साल पड़ते हैं। पिछले 10 सालों से, 1 मिनट, जो पिछले 10 सालों से ये लड़ले इलेक्शन, ये बताइए पूरे शाहीन बाग में हर 5 साल पे जगह जगह गलियों में जाइए, देखिए गली में गाँव में शौचालय की बुनी हुई है, सड़कें टूटी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अरीबा खान एक पढ़ी लिखी जनरेशन की एक लड़की है, ठीक है? और अगर यहाँ ओखला में केजरीवाल या अमानतुल्लाह खान तो ओवैसी फैक्टर यहाँ पे कुछ इफेक्ट डालेगा? वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो केजरीवाल और MIM केजरीवाल के कैंडिडेट पूरे टाइम में जेल की बातें, हिंदू मुस्लिम ये सब, और MIM का कैंडिडेट ऑलरेडी जेल में है। तो हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सड़क पर हमारे साथ हो। तो हमारे साथ 24 खड़े हुए, सड़क पर राहुल गांधी हमारे साथ है। हमारे साथ तो ओवैसी मुस्लिम हिंदू की कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। हिंदू मुस्लिम का इससे क्या लेना देना है? हमको चाहिए एक सड़क पे कैंडिडेट जो हमारे लिए, हमारे विकास के लिए लड़ाई लड़े, ना कि जेलों में बैठे हुए लोगों की सिंपैथी ना मेरे उनके साथ है, ना जो जेल में जाने वाले हैं उनके साथ। नेता हमें वो जो है बेस्ट होता है और वो बोलेगा तो एक बार सोचेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। अरे वो जेल में है, वो हमारे लिए क्या करेगा? अमानतुल्लाह खान ने क्या केसों में उलझे हुए हैं, वो हमारे लिए विकास की क्या बात करेंगे? 100 करोड़ रुपए उन्होंने क्या किया ओखला की विधानसभा? तो इस बार ओखला की जनता क्या चाहती है? इस बार ओखला की जनता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चाहती है कांग्रेस। ओखला के लोगों को चाहिए कांग्रेस पार्टी। कहना चाहिए भाई आप? यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी आए और कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं। 5 तारीख को राहुल गांधी आने चाहिए। हमारी जो आने वाली है कांग्रेस की बटन दबा के अरीबा खान को हम जिताना है। अच्छा, तो और अभी तक जिसकी भी लहर थी, पर राहुल जी ने यहाँ पर आकर जो है सबको जो है नीचे कर दिया और इंशाल्लाह कांग्रेस की ही जीत होगी। और बिल्कुल पक्का कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं इंशाल्लाह अरीबा खान जीते। तो अमानतुल्लाह खान इस बार हार रहे हैं? इस बार अमानतुल्लाह खान और मनीष चौधरी और तुम्हारे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर
आरोप प्रत्यारोप तो आसिफ पर भी लगते रहते हैं कि अब से पहले इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, आसिफ भाई के टाइम पर जो है माशाल्लाह यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया शांति तो रही आपका है। यही कहना है कि यहाँ से कांग्रेस निकल रही है ओखला विधानसभा से। चलिए जी, बिल्कुल। इस जन सैलाब के बारे में कुछ कहना अरे भाई साहब ये तो बदलाव है, हाथ बदलेगा हालात बदलेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं बदला यहाँ पर? आम आदमी ने तो खुद को नहीं बदला, अब लोगों को क्या बदलेंगे भाई। नहीं, अमानतुल्लाह खान तो कहता है कि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ कराया अपनी कम्युनिटी के लिए। किया है, जो भी किया है, जिसके लिए क्या नहीं, किया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ की जो गलियाँ हैं, नाले हैं, वो ऐसे ही पड़े हैं जैसे अब से 10 साल पहले थे। भाई देखो ये तो दिल्ली के अंदर हर कहीं है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही ओखला के अंदर ही है। खाली पीली में एक इंसान को तो ब्लेम। इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद देखो पब्लिक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक का अधिकार ना तुम छीन सकते ना मैं, जहाँ जिसका मन बनेगा वो वहाँ वोट देगा। अच्छा, तो इस अपनी जगह है। अच्छा, आप कहना चाहेंगे कुछ? हाथ बदलेगा हालात, मोहब्बत की दुकान खोली है भाई। पब्लिक चेंजिंग चाहती है। तो इस बार यहाँ से ओखला विधानसभा से तो कांग्रेस निकल रही है। कांग्रेस जीत रही है बहुमत से। अच्छा, बहुमत से। कहीं ये फैक्टर ओवैसी फैक्टर यहाँ पर कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवैसी फैक्टर कुछ भी नहीं करेगा। शिफाउर रहमान को लोग यहाँ पर जानते तक नहीं थे। शिफाउर रहमान की बीवी का ये कहना है कि जो मेरा पति है वो मुसलमानों के लिए NRC और CA को लेकर जेल गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता ना। सीए को लेकर बहुत लोग जेल में गए हैं, वो पता नहीं कितने लोग गए। अच्छा, इस बार कांग्रेस ताहिर हुसैन भी तो गया है, जाफराबाद मुस्तफाबाद से जो काउंसलर हुआ करता था। चलिए ठीक है, इस महाजन सैलाब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जिस उम्मीद से राहुल गांधी जी जो है निकले हैं, उससे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ये ओवैसी फैक्टर यहाँ पे कुछ नुकसान कर सकता है? जैसे ओवैसी फैक्टर कोई इतना नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन चक्कर ये है ना, अब ये देखिए, एक आप स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ओवैसी फैक्टर है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं दिल्ली के अंदर जो थोड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि अब से 75 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है दिल्ली के लिए। भाई मेरे वालिद साहब इस ओखला हलके से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हमने 8 स्कूल बनवाए, डिस्पेंसरीज बनाई, कॉलेजेस बनवाए। वो दिल्ली के परिवहन मंत्री भी थे। दिल्ली मेट्रो उनके पास थी, दिल्ली मेट्रो उन्होंने शुरू कराई। 47 फ्लाईओवर उन्होंने दिल्ली के अंदर बनवाए। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो आपकी CNG है, जो पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली पहला शहर है जिसके अंदर वो लॉन्च करी गई थी, और वो मेरे वालिद साहब के हाथों से करी गई थी। जैसा कि आम आदमी पार्टी हर तरीके की सुविधाएं दिल्ली वासियों को प्रोवाइड करा रही है, तो आप कांग्रेस वाले ऐसे क्या सुविधाएं लेकर आएंगे जो उनका जनहित में जारी हो? भाई हमने तो कहा ना, हम हर चीज़ बढ़ा के दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे 2013 तक तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हमारे टाइम में खुशहाली कितनी ज़्यादा थी, लोगों के पास जो था डेवलपमेंट, आप दिल्ली का उठा के देखिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार था। आज का ये तो फ्रीबीज दे रहे हैं ना, आप फ्रीबीज कब तक दे सकते हैं? दिल्ली में इतिहास में दिल्ली के पहली बार जो है दिल्ली सरकार डेब्ट्स में आ गई थी। ये तो RTI से खुलासा हुआ था ना अभी कुछ टाइम पहले। तो मैं कोई गलत तो दिल्ली कभी आज तक जो डेब्ट्स में नहीं आई वो डेब्ट्स में आ गई। और आप बात कर रहे हैं फ्रीबीज देने की, आपके पास पैसा कहाँ है? आप अभी कुछ दिन बाद कह देंगे जी केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही इसलिए हम आगे नहीं दे पा रहे। आप तो हाथ खड़े करके चले जाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना के आप उनका वोट बटोर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है ओवैसी और कांग्रेस और आम आदमी वाले लड़ते ही रह जाएं और बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से नहीं, देखिए इस हल्के से कभी ना बीजेपी जीती थी और ना ही जीत सकती है। ये तो सिर्फ जो है केजरीवाल के कैंडिडेट हमारे विधायक जी अमानतुल्लाह खान साहब बीजेपी का डर दिखा रहे हैं हर मन से कि मुझे वोट दे दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। आप खुद समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, मुझे लगते हैं नौजवान लोग हैं। जिस हल्के के अंदर 32% हार्डली नॉन मुस्लिम वोटर्स हो, वहाँ बीजेपी कैसे जीत सकती है? आप मुझे इसका वो समझा दे थोड़ी सी। नहीं, जैसे कि मान लो कहते हैं कि भाई अब 3 कैंडिडेटों में वोट डिवाइड हो जाएगा, जैसे आप हो गया, ओवैसी फैक्टर भी अब यहाँ पर आ गया है और कांग्रेस है, तो इस चीज़ को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि कहीं बीजेपी का पार जाए यहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की राजनीति चल रही है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस आ रही है और दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है इंशाअल्लाह ताला।